अस्सलाम वालेकुम। अलोबी के ऊपर रेट आपके सामने है और उसकी फीस को भी कम करने के बावजूद रेट कम नहीं हो रहा है। और यहाँ हिस्ट्री में आप देख सकते हैं कि सेलिंग धड़ाधड़ सेलिंग जारी है। यही सिचुएशन पॉलीगॉन के ऊपर है, ये आपके सामने है। 24 घंटों के अंदर 15.5% माइनस हुआ है एलडीएनएस पॉलीगॉन के ऊपर। अलोबी के ऊपर पॉलीगॉन की निस्बत कम रेट डाउन हुआ, लेकिन वहाँ पे टोटल मिला के 45% हो चुकी है स्वैप फीस। 5 मिनट के अंदर इतना बड़ा सेलिंग और बाइंग डिफरेंस, और ये कल से इसी तरह है। और इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या रेट $1 की तरफ जा सकता है। रात के पहर एक दफ़ा बाइंग रिवर्स भी हुई है, जिसकी वजह से रेट $1.5 से ऊपर जाना शुरू हुआ था, लेकिन फिर अब जब मैं सुबह ये चेक कर रहा हूँ तो ये रेट की कंडीशन है। नोवस के अंदर स्वैप फीस 40% और 5% स्लिपेज, तो 45%। एक नॉर्मल यूज़र यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर क्या सेल कर सकता है? नहीं कर सकता, उसका नुकसान है, लॉस है वो अगर यहाँ पे 45% पे सेल करेगा। ठीक है। और होम पे जाएं तो यहाँ पे जो ट्रेजरी बैलेंस है वो 220 मिलियन से 185 मिलियन के ऊपर आया हुआ है, लेकिन अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है। और मार्केट कैप भी 6.23 बिलियन है। ये सोचना होगा, हर बंदा ये सोच रहा होगा कि अब क्या करना चाहिए फर्दर, ये इसका फ्यूचर क्या है। तो हर बंदे का अपना पोर्टफोलियो है, उसने उस हिसाब से सोचना है। नोबस के अंदर 45% के साथ अब आप खुद ही सोचें कौन सेल करेगा। तो बेहतर है अपने एसेट्स को होल्ड करें, लेकिन फिर भी अगर आप किसी हद तक इसमें से निकलना चाहते हैं ताकि आपकी सेलिंग भी रहे, तो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आप वीकली बेसिस पे 15 दिन के बाद या 1 महीने बाद निकालते रहें। आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है। रेट तभी स्टेबल होगा जब वो ए आएगा, जो कि मैं अपनी कई वीडियोस के अंदर ये चीज़ बयान कर चुका हूँ। जब तक ए नहीं आएगा तब तक रेट स्टेबल नहीं होगा। ए आने के बाद एक जो यूज़ केस है, उसका जो असल में फ़ायदा है, वो जब तक इस्तेमाल होना शुरू नहीं होगा तब तक रेट स्टेबल नहीं होगा। 100 से 150 करोड़ एलजीएनएस बर्न नहीं होंगे तब तक सप्लाई के ऊपर ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हालात हैं। अब लेट्स सी क्या होता है फर्दर। सोचने की बात है, हर बंदा सोच में है। एक नॉर्मल यूज़र जो कि सेल नहीं भी कर रहा, तो यहाँ पे सेलिंग कहाँ से आ रही है, यही चीज़ है। और लिक्विडिटी इसकी भी अभी काफ़ी है, पैनिक में जाने की ज़रूरत नहीं है। 167 प्लस अच्छी लिक्विडिटी है, लेकिन डे बाय डे डाउन हो रही है। रेट की स्टेबिलिटी के बारे में सोचना पड़ेगा इनको कि हमें रेट को स्टेबल रखना होगा, भले ही $1.5 या $2 ही क्यों ना हो, लेकिन उसका स्टेबल होना ज़रूरी है। 24 घंटों में 15% प्लस की माइनस होना, ये बहुत बड़ी बात है। देखते हैं क्या होता है।